नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी चूरू की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। साथ ही बात होगी वाशिम की, जहां स्थानीय अपराध शाखा ने आईपीएल क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कारंजा शहर के दारका कॉलोनी इलाके में एक घर पर छापेमारी की। एक आरोपी सहित कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रतनगढ़ में भाजपा कार्यालय पर पश्चिम बंगाल के जगतदल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार की भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर भारी मतों से जीत दर्ज करने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। इस अवसर पर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी व्यक्त की गई। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि डॉक्टर राजेश कुमार रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के रिश्ते में बहनोई है, जिससे कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह रहा। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि पिछले 1 माह से जगतदल में डोर टू डोर प्रचार में सक्रिय थे और इस जीत के साथ 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड सफलता ने कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा दिया, जिसके चलते इसे दोहरी खुशी के रूप में मनाया गया। आज हम रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता इसलिए खुशी का इजहार कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश लिया है। और इससे भी एक खुशी की बात और है कि हम सब के नेता आदरणीय विधायक अविनेश जी महर्षि के छोटे बहनोई, जो बंगाल कैडर से आईपीएस थे, भारतीय जनता पार्टी के जगदल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे, उन्होंने 19,700 वोटों से चुनाव जीतकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हम सब कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होकर सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। जय भारत, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडुचेरी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमारे पूर्व विधायक श्रीमान अविनेश महर्षि जी के छोटे जीजा श्री राजेश कुमार जी आईपीएस जगदल विधानसभा क्षेत्र से विजय दर्ज की है। उस विजय दर्ज की खुशी में आज हम सब कार्यकर्ताओं ने श्रीमान अविनेश जी महर्षि के आवास पर सब कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर और पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया है। मैं राजेश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज देश में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, जिनमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आज हमारे लिए दोहरी खुशी का दिन भी है, क्योंकि हमारे पूर्व विधायक श्री अविनेश जी महर्षि के बहनोई श्री राजेश जी शर्मा रिटायर्ड आईपीएस भी जगदल विधानसभा चुनाव से विजयी हुए हैं। इसलिए आज हम सब कार्यकर्ता भाजपा के रतनगढ़ विधानसभा के यहाँ उनके आवास पर आतिशबाजी करके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं प्रदान की है। मैं श्री राजेश जी शर्मा को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। रतनगढ़ चूरू से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। पीपलरावा में सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने स्थानीय उपमंडी स्थित गेहूं खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने केंद्र पर मौजूद किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। चर्चा के दौरान किसानों ने विधायक को बताया कि केंद्र पर भीषण गर्मी के बावजूद ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि गेहूं की तुलाई के बदले हम्मालों द्वारा अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विधायक सोनकर ने शाखा प्रबंधक सीएस मोठिया को सख्त लहजे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था की जाए, पीने के लिए ठंडे पानी के मटके रखवाए जाएं। निरीक्षण के दौरान पटाड़िया नजदीक के एक किसान ने शिकायत की कि उनके स्लॉट की अंतिम तिथि 5 मई है, लेकिन अब तक गेहूं की तुलाई नहीं हो पाई है।
वहीं कर्मचारी नितेश धाकड़ ने बताया कि खरीदे गए गेहूं का समय पर परिवहन न होने के कारण केंद्र पर जगह की कमी हो रही है। विधायक ने तत्काल मौके से ही जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी दिनेश अहिरवार से फोन पर बात की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन किसानों के स्लॉट की अवधि समाप्त हो रही है उनकी वैधता बढ़ाई जाए। केंद्र से गेहूं का परिवहन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए ताकि तुलाई प्रभावित न हो। निरीक्षण के अंत में विधायक ने केंद्र पर मौजूद सभी किसानों को अपनी ओर से ठंडाई पिलाई और उन्हें आश्वस्त किया कि वो 2 दिन बाद पुनः व्यवस्थाओं का जायजा लेने केंद्र पर आएंगे। यहाँ हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनको ये शिकायत थी कि यहाँ पर आज आखिरी तारीख होने के कारण तुलवाई नहीं हो पाई है। मैंने संबंधित अधिकारियों से बात किया है, जो भी ऐसे स्लॉट है जिनकी आज अंतिम तारीख है, या पिछले भी जो 3-4 स्लॉट हमारे जिनके निकल गए हैं और तुलाई नहीं हो पाई, उनके लिए तुलाई की तारीख बढ़ रही है। इसलिए कोई किसान भाइयों को उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी का जिनका भी माल है प्रॉपर तुलवाया जाएगा, इसके लिए संबंधित अधिकारियों से बात की है। और यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं भी जो थी सर, यहाँ पे किसानों का इस संबंध में क्या कहेंगे सर? अभी कुछ किसान भाइयों ने बात मुझे बताई है, मैंने संबंधित अधिकारियों को नॉलेज में बात दी है, उसकी जाँच करवा रहा हूँ। अगर अननेसेसरी अगर किसी से पैसा मांगा गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हम्मालीपुरा से 3 दिन पहले लापता हुई मदरसे की 14 वर्षीय छात्रा पड़ोस के एक युवक के घर से बेहोशी की हालत में बरामद हुई है। परिजनों ने बताया कि छात्रा ने आरोपी के मोबाइल से ही उन्हें सूचना दी थी, जिसके बाद उसे वहां से आज़ाद कराया गया। बरामदगी के समय किशोरी की मांग में सिंदूर, पैरों में पायल और बिछिया पहनी मिली, जिसे देख परिजन दंग रह गए। पीड़िता ने 3 लोगों पर सामूहिक बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मुख्य आरोपी दीपू मौके से फरार बताया जा रहा है। तो बोला तो मम्मी तो चले गए, मैं अंदर कर लिया, मेरी माँ का फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अंदर बाहर न निकले तो 12 बजे रात को जब निकल के भागे तो उस बुढ़िया ने पकड़ लिया। घर में फ़ोन लगाया, रिसीव ही नहीं हुआ, आज सुबह लगाया। तो फिर कैसे पता चला? घर वालों को कैसे बताया? हमने फ़ोन लगाया, उसका भाई आया था दिल्ली से, तो उसकी लड़की से मंगवाया था फ़ोन। कई दिन तक बंद रखा? 3 दिन बंद। क्या क्या हुआ? दारू पिलाई। और कुछ गलत किया? इतना नहीं हुआ। दारू पिलाया था। कौन थे ये लोग? दीपू। और कोई नहीं। और जो बच्ची अलमोसनाद में पढ़ती थी, उनके उस्ताद का जो घर था वो अपने घर पे जाती थी, उनके घर पे, और बगल में कोई दुकान थी, दुकान से उन्होंने सौदा ख़रीदा। इस लड़के ने ये कहा कि आपकी जो है माँ खड़ी है, आपको बुला रही है। इतने में इसने हाथ पकड़ के और उसने अपने घर के अंदर लिए गया। ये लड़की 3 तारीख से गायब है और आज 5 तारीख हो चुकी है, और लड़की के पूरे गार्जियन लोग, पूरे गाँव के लोग ढूंढ रहे हैं आज 3 दिन से। उसके बाद जितने भी हमारे जिम्मेदार मदरसे के हैं वो भी सब ढूंढ रहे हैं, और इसने लड़की का अपहरण करके, किडनैप करके लड़की को गायब कर दिया। और उसके बाद जो है जो भी उसने करा, गलत किया, उसके साथ बलात्कार किया और नशा कर के उसके साथ बहुत जुल्म किया है। अच्छा, ये मदरसे से आपकी बच्ची गायब हुई थी, क्या मदरसा संचालक ने पुलिस को सूचना दी थी? क्योंकि जो संचालक हैं हमारे वो बाहर थे, जब हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोगों ने पुलिस को भी दी, और उसके बाद हम लोगों ने शहर में ढूंढना भी शुरू कर दिया। और जो उनके गार्जियन के लोग थे वो गाँव गिरियाओं शहर वो भी ढूंढ रहे थे मेरे साथ, चारों तरफ रिश्तेदारियों में ढूंढना शुरू कर दिया। बच्ची ने जब उसके हाथ में मोबाइल लगा तो उसने अपनी गार्जियन, अपनी माता को फ़ोन किया और कहा कि हम एक घर में बंद हैं, हमें 2 लड़कों ने बंद कर लिया, मेरे साथ गलत काम किया है, और उसके बाद जो है हमें मेरे उस्ताद की एक खिड़की दिख रही है सामने, आप हम लोग मेरे सामने आ जाओ, हम किसी दूसरे के घर में बंद हैं। लड़की के पास जब गए, पुलिस हमारे साथ में थी। पुलिस जब मौके के ऊपर पहुंची तो लड़की के हाथ पैर दोनों बंधे थे और दोनों पैरों में सिंदूर लगा था। 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया, और उसके साथ उसे डराया गया कि ऐसा उल्टा सीधा बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। 3 दिन तक लड़के गए? हाँ, 3 दिन के बाद आज मिली है। तो आप लोगों ने इससे पहले शिकायत कहीं क्यों नहीं की? शिकायत की, थाने मतलब बातचीत होती रही, ये कोशिश कहा कि रिश्तेदारी में या रिश्तेदारी में ना जी यहीं रहती थी आपके? हाँ, सकरी में रहती थी, मदरसे में हॉस्टल जो है उसी में रहती हैं बच्चियाँ मेरी सब। तो मदरसे ही से गायब हो गए? हाँ, मदरसे के गेट के बाहर से बता तो रहे कि सौदा लेने गई दुकान पे। अच्छा, कौन लड़के थे ये लोग? ये मतलब जो है हरिजन समाज के लोग हैं। कौन है, नाम क्या है? नाम उनका, एक का नाम दीपू है
और एक और उसका भाई है। कहाँ के रहने? ये हिमालयपुर शिवपुरे के बगल में रहते हैं। मदरसे के बगल में आज तक हमारा मदरसा 40 साल से चल रहा, आज तक ऐसा कोई मामला ही नहीं था। इन लोगों ने आप जानबूझकर लोगों ने हीला वाली किए, 3 दिन तक आप लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी। नहीं, सूचना दी, खबर दी, बराबर हम लोग कोशिश में लगे रहे। ये सोचा कि सही रिश्तेदारी में मेरी बच्ची चली गई, मगर बच्ची ही अंदर थी। गायब होगी लड़की तो कैसे? हॉस्टल के बाहर से गायब हुई लड़की, कोई चीज़ खरीदने गई और वहीं पर से किडनैप कर ली गई। क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। लड़की मदरसे में पढ़ती थी और कौन से मदरसे में पढ़ती थी? ये कौन का हिमालयपुर में फिर क्या हुआ था? और लड़की जब लड़की का हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो सामान खरीदने के लिए डालने के लिए दुकान पे वो 8 साढ़े 8 बजे के बीच में, तो एक उनकी पढ़ाने वाली अप्पी थी, उनके वहाँ आया जाया करती थी, तो उनके वहाँ से निकल रही थी, तो इसी ने का दीपू नाम लड़के ने इसको का बहला कर कहा कि तुम्हारी मम्मी जी बुला रही हैं। कल हमारी मम्मी है नहीं, कल नहीं बुला रही, अभी का आई थी, तो उसके चक्कर में चली गई लड़की। फिर उसने घर बंद का खिड़की बंद, कमाड़ा बंद कर ले और का बंद बना लिया इसको। कितने दिन बंद रखा? आज 5 तारीख है, 2-3 तारीख बंद किया है। फिर कैसे जानकारी हुई? आज लड़की को हाथ में फ़ोन लगा तो उसने कॉल की, तब मालूम हुआ कि लड़की जब गायब थी थाने गए थे आप? पुलिस को बताया? न, पहले हमने का देखा सुनी कि का छानबीन अपने नाते रिजर्व की के साथ लड़की गई हो, काहे पुलिस को प्रदान किया जाए। लड़की ने किसको जानकारी दी? लड़की ने अपनी मम्मी को मोबाइल पर फ़ोन किया पहले। क्या बताया? किसका नाम लिया था, क्या बताया तो? बताया कि मैं यहीं ढौरे मोहल्ले में हूँ, अप्पी का हमें खिड़की दिख रही है, यहीं पर है। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहने वाले? हम सैदपुर सकरी रहे वाले हैं और अकील नाम है मेरा। आपकी ये कौन है? ये मेरी बेटी है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। वाशिम जिले में स्थानीय अपराध शाखा ने आईपीएल क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कारंजा शहर के दारका कॉलोनी इलाके में एक घर पर छापेमारी की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लखनऊ बनाम मुंबई इंडियंस मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी सहित कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और मौके से 6 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 1 मोटरसाइकिल, नकदी सहित कुल 1,33,440 रुपए का माल जब्त किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ कारंजा शहर थाने में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नागरिकों से भी ऐसी सूचनाएं देने की अपील की गई है। वाशिम से सीनियर संवाददाता नागेश अवचार की रिपोर्ट। खबर दाहोद से, जहां जिले के लिमड़ी तहसील के तांडी मानसन डैम में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां 18 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश भाई नहाने के दौरान अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। उसे बचाने के लिए पास के खेत में काम कर रहे उसके दादा सुरतन भाई भी डैम में कूद पड़े, लेकिन प्रयास असफल रहा और पोता उनकी आंखों के सामने भी डूब गया। सूचना पर लिमड़ी पुलिस और फायर विभाग मौके पर पहुंचे और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। दाहोद से सीनियर संवाददाता सोलंकी की रिपोर्ट। खबर गांधीनगर से, जहां साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने एक बड़े ऑपरेशन में 53 करोड़ से अधिक के साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए इंटरेस्ट रैकेट से जुड़े 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अहमदाबाद और आनंद के आरोपी भी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि ये गैंग देश भर में 132 साइबर शिकायतों से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 53.55 करोड़ की ठगी की गई थी। आरोपी लोगों को लालच देकर उनके बैंक अकाउंट किराए पर लेते थे, उन्हीं के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर भी करते थे। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। ये गैंग इन्वेस्टमेंट, यूपीआई और ट्रेडिंग फ्रॉड में सक्रिय था और कई राज्यों में इसके खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी स्थिति में अपना बैंक खाता या एटीएम कार्ड दूसरों को इस्तेमाल के लिए ना दे। गुजरात पुलिस द्वारा ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 જે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે તે અંતર્ગત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની ટીમના પીઆઈ કે.એસ. પટેલ અને એમની ટેકનિકલ ટીમ દ્વારા ભારતના અલગ અલગ ગુનાઓમાં સાયબર ક્રાઇમના પૈસા મ્યુલ એકાઉન્ટ મારફતે મેળવી એને કેશમાં કન્વર્ટ કરી અને આરોપીઓ સુધી કેશ અથવા યુએસડીટી મારફતે પહોંચાડનારી એક આણંદ ખાતેની ગેંગ, જેના અમુક આરોપીઓ અમદાવાદના પણ છે, એ ગેંગના કુલ 10 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે
આ ગેંગ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 132થી વધારે સાયબર ગુનાઓના પૈસાની લેવડ દેવડ કરવામાં આવેલી છે અને 197 બેંક એકાઉન્ટો આ ગેંગ ઓપરેટ કરતી હતી, જેમાં આશરે 53.55 કરોડ રૂપિયા સાયબર ક્રાઇમના આવેલા છે. આ ગેંગના માણસોના નામ આ પ્રમાણે છે: નિઝામુદ્દીન દિવાન, પીપલ પેટલાદનો કલાલ પીપલ પેટલાદ, સાહિલ મિયા સબીર મિયા મલેક કલાલ પીપલ પેટલાદ, સોહિલ સલીમુદ્દીન મલેક બોરસદ, જિગ્નેશભાઈ પટેલ ખેડા, વનરાજભાઈ ભરવાડ કંજરી તાલુકો નડિયાદ, તુષારભાઈ મયુરભાઈ વાણંદ બોરિયાવી તાલુકો આણંદ, રિકેનભાઈ ઉર્ફે રોકી ઉર્ફે પંડિત મહુધા અને આકાશ પટેલ જે કઠવાડા અમદાવાદનો રહેવાસી છે. આ તમામ પૈકી આમાંથી 3 લોકો ખાતાધારકો છે, 3 લોકો હેન્ડલર તરીકેનું કામ કરતા હતા અને તુષાર વાણંદ અને રિકેન ઉર્ફે પંડિત જે છે એ યુએસડીટી કન્વર્ટનું કામ કરતા હતા અને આકાશ પટેલ એ યુએસડીટી ટ્રાન્સફર કરવાનું અને કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરતા હતા. આ ગેંગની ખાસ બાબત એ છે કે આ ગેંગમાં પકડાયેલો સાહિલ મિયા સબીર મિયા મલેક નાઓએ અગાઉ પેટલાદના સલમાન વોરાના જે એકાઉન્ટ હતું કર્ણાટકા બેંકનું, આ બેંક એકાઉન્ટ એણે બાબા સિદ્દીકી મર્ડર કેસના જે આરોપીઓ હતા એને એણે પૂરું પાડેલું હતું, જે પણ વિગત આ તપાસ દરમિયાન ધ્યાન પર આવેલી છે. હાલ એમના ફોનથી મળતા પુરાવા પ્રમાણે આટલા ગુનાઓ નીકળ્યા છે. હજી ફર્ધર એનાલિસિસ ચાલુ છે અને અન્ય આરોપીઓની પણ શોધખોળ ચાલુ છે. હજી ફોનનું ફોરેન્સિક એનાલિસિસ કરતાં અન્ય ઘણા પુરાવાઓ અને ઘણા ગુનાઓ નીકળવાની પૂરેપૂરી संभावना है. गांधीनगर से सीनियर संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट. न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत.